टोटली क्रेजी क्रेजी हो रहा है कुछ तो बात करते करते एकदम से 200 पॉइंट खड़े हो गया मार्केट। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। पता नहीं रिट्रेसमेंट मिलेगी कि नहीं। सीधा का सीधा मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में घुस रहा है। एक्सपायरी के वक्त यूजुअली ऐसे होता है। जर्नल ने अभी तक मुझे बताया है ऐसे दिनों के बाद ही मेरे गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आने वाले वीक का एक ही गोल होगा मेरा कि गलतियां ना हो, रूल्स ब्रेक ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज 9:47 हुए हैं। थोड़ा सा लेट रिकॉर्डिंग चालू करा मैंने। डेस्क के ऊपर ही था मैं 9:15 बजे से। दोनों रेंज बहुत ज़्यादा सिंपल है। कल के दिन के हिसाब से ही दो रेंज मार्क करके रखे हैं। अराउंड 24,800 की एक लेवल है, ये थोड़ी सी नीचे करी जा सकती है अभी, ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर बना था उसके हिसाब से। तो नियरली 760 के आसपास एक रेंज है। एंड ये जो डाउनवर्ड साइड की रेंज है वो 560 के आसपास की है, 550 560 के आसपास की। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, एकदम से मार्केट नीचे आया बहुत बड़ी कैंडल बनाते हुए। देखते वक्त ऐसे ही लग रहा था कि ब्रेकआउट हो जाएगा, बट इमीडिएटली बायर्स ने अभी कंट्रोल लेने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अभी देखेंगे। सारे टाइप्स के ट्रेड अवेलेबल होंगे। बाय एनी चांस इधर से अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, इधर से कुछ ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। बाय एनी चांस अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होके कुछ एन पैटर्न टाइप बनता है तो डेफिनेटली हम पुट के साइड का ट्रेंडिंग ट्रेड भी प्लान करेंगे। इसके ऊपर जाता है तो कॉल साइड का ट्रेंडिंग एंड इधर से एम पैटर्न का ट्रेड। तो चारों के चारों टाइप्स के ट्रेड अवेलेबल है। देखते हैं अभी कैसे होता है, क्या होता है। अभी ये जो हैमर कैंडल बनी है वो तो बहुत ज्यादा सॉलिड लग रही है मुझे। सॉलिड बाइंग आ सकती है इधर से, सीधे के सीधे हम इधर तक आ सकते हैं अभी, सीधे के सीधे, ये एक कैंडल की वजह से सिर्फ। तो जब कभी इतने बड़े गिरावट के बाद इतनी शार्प पिन बार बनता है तब मेजरली बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे वक्त में। एंड देयर आर चांसेस कि डब्ल्यू का भी मौका हमें ना मिले। ठीक है, बट अगर मिला तो हम ले लेंगे डब्ल्यू पैटर्न, वरना अभी फिर से इधर से एम पैटर्न या इधर से एन पैटर्न हंट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से। तो अभी डब्ल्यू पैटर्न यार ये स्पॉट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट ऐसे बहुत ओढ़ा तान करके या मतलब बहुत खिंच खिंच के मैं डब्ल्यू पैटर्न नहीं स्पॉट करना चाहूँगा। मतलब बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ये 3 कैंडल्स को एक लेग कंसिडर कर रहा हूँ, ये 2 कैंडल्स को एक लेग कंसिडर कर रहा हूँ। एंड उसके बाद अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, कंप्लीट होता है, तो मैं उसको कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर देखने के बाद एक बाइंग तो आ सकती है यहाँ से, एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। ये भी एनालिसिस पता चल रही है, ये एक बहुत तगड़ी मूव थी, उसके हिसाब से इधर तक मार्केट एक सपोर्ट ले ही सकता है, ये भी विचार आ रहा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी नेकलाइन है, ठीक है, इस पूरे डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन बनेगी वो किधर ना किधर यहाँ पे बनेगी, तो जो हमारे लेवल के ऊपर है। तो ये सारे थॉट्स को ये विचार करने के बाद मुझे लग रहा है कि एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान हो सकता है इस वीक के ऊपर। देखते हैं, डब्ल्यू पैटर्न इतना सुंदर नहीं बना है, दैट इज द ओनली पॉइंट। बट ठीक है, अभी सुंदर नहीं दिखेगा तो चल जाएगा। ओवरऑल एनालिसिस के हिसाब से ठीक है, तो कुछ इशू नहीं होना चाहिए। 140 150 128, आई गेस 128 इज इनफ। 800 का कॉल है ना ये? नहीं यार, इधर तो बहुत गंदा दिख रहा है ये। प्रीमियम में तो बहुत गंदा दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न। पता नहीं लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो चुकी है इसकी या नहीं हो चुकी है। अभी तक लिक्विडिटी नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। मतलब अच्छी खासी लिक्विडिटी है इधर। इधर के सारे एसएल्स कटना चालू हो जाएंगे अगर ऊपर मूव होना चालू हो गया तो। इंडेक्स के हिसाब से तो ठीक ठाक लग रहा है डब्ल्यू पैटर्न। प्रीमियम के हिसाब से तो और ज़्यादा घटिया दिख रहा है। 2 चॉइसेस होते हैं ऐसे वक्त, आप इंतज़ार करते हो और एक मूव आने का, उसके बाद नीचे आने का, एंड उसके बाद फिर से ऊपर जाने का। बट या मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए लग रहा है बिकॉज इधर की अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब्ड हो चुकी है अभी। अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो बहुत सारे एसएल्स वगैरह अवेलेबल होंगे इसके पास अभी। अगर बायर्स को स्ट्रेंथ लगानी है वो अभी लगा सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न तो है, ऐसा नहीं कि डब्ल्यू पैटर्न नहीं है। इधर भी आप देखोगे तो दिख तो जाएगा डब्ल्यू पैटर्न, सुंदर नहीं दिखेगा, दैट इज द ओनली पॉइंट। ठीक है, 15 पॉइंट्स का एसएल तो फ्लैट दे ही सकते हैं हम लोग। डब्ल्यू पैटर्न के वक्त एंड एम पैटर्न के वक्त हम फ्लैट एसएल के साथ जाते हैं। तो आइडिया क्या होती है, ये नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमें, एंड जो क्लोजिंग मिलेगी उसके हाई के ऊपर एक ट्रेड लिया जाता है हमारा। ठीक है,
देखते हैं। आई एम मोस्ट प्रोबेबली गोना टेक कॉल राइट नाउ, बिकॉज इधर से बेस बनाता हुआ ऊपर जाने की ज्यादा संभावना है अभी मार्केट। एंड डब्ल्यू पैटर्न भी दिख गया है, थोड़ा बहुत ही नहीं सही बट दिख गया है। ठीक है, चलो मैं आपको अपडेट करता हूं। अगर डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होता है, नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए दोस्तों अभी मुझे। नेकलाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हेलो दोस्तों, जो भी मेरी थॉट प्रोसेस थी डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर, कोई भी पॉइंट नहीं है अभी। ये एक कैंडल ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब कर चुका है अभी। तो अभी जबरदस्ती मुझे इधर कुछ भी ड्रॉ नहीं करना। इधर अगर आप बेसिक नॉर्मल आंखों से देखोगे तो कोई भी डब्ल्यू पैटर्न हंड करने का सेंस नहीं लग रहा मुझे अभी। ठीक है, तो डेफिनेटली अभी अगर डब्ल्यू बनना होगा तो अच्छा खासा इसके ऊपर जाने का ही इंतजार करूंगा, उसके बाद नीचे एंड उसके बाद ही ऊपर। तब तक डब्ल्यू पैटर्न को मैं अननेसेसरी फोर्सफुली प्लॉट नहीं करना चाहूंगा। ये टोटली अभी क्योस हो चुका है। ये कैंडल ऐसे नहीं बननी चाहिए थी। डेफिनेटली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये ग्रीन कलर के कैंडल के बाद और एक अगर पॉजिटिव कैंडल बनती तो मैं कॉन्फिडेंट होता कि ठीक है भाई, बायर्स कुछ कोशिश कर रहा है पुल करने की। बट अभी के हिसाब से टोटली इनडिसाइजिव है इस लेवल पे। कुछ भी हो सकता है इस लेवल पे, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे। बट मैं ऊपर के डायरेक्शन में जल्दबाजी नहीं करना प्रेफर करूंगा। बाय एनी चांस अगर नीचे एक दो कैंडल क्लोजिंग मिलती है तब डेफिनेटली मैं कह दूंगा कि ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल का, एंड उसके बाद हम कोशिश करेंगे कॉल या पुट लेने की। ठीक है, कॉल लेने के लिए अभी डेफिनेटली मुझे कंफर्मेशन लगेगा कुछ ऐसा। ठीक है, इसके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। टोटली साइडवेज, टोटली मतलब है ही नहीं इधर स्ट्रक्चर, फोर्सफुली ड्रॉ करने का कुछ सेंस है नहीं। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली मैं इसको एक लेग कंसिडर करूंगा। एंड इसके बाद अभी अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगता है तब हम एक कॉल का डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। इसके हाई के ऊपर मैं कॉल लेना प्रेफर नहीं करूंगा अभी, बिकॉज जैसे मैंने कहा था इधर अननेसेसरी मुझे ये जो स्ट्रक्चर बना था इधर अननेसेसरी फोर्सफुली ड्रॉ नहीं करना है कुछ भी पैटर्न। बट अभी अगर आप देखोगे तो एक आसानी से नॉर्मल आंखों को दिख जाएगा आपको कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अभी तक बना है। ठीक है, अभी हमें इंतजार किस स्ट्रक्चर का रहता है, इधर से नीचे एंड इधर से ऊपर। ठीक है, तभी और तभी डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, वरना हमें इंतजार ही करना पड़ेगा आइदर मार्केट इसके भी ऊपर जाने का कॉल लेने के लिए। ठीक है, देखते हैं, मैं अभी आपको अपडेट करता हूं। अगर हमारे हिसाब से स्ट्रक्चर बनता है तो हम कॉल लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, टोटली क्रेजी क्रेजी हो रहा है कुछ तो बात करते करते एकदम से 200 पॉइंट खड़े हो गया मार्केट, विच इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इधर से जो भी पुट सेलर्स आए थे वो अभी फिर से पावर में आ चुके हैं कहीं ना कहीं। इन्होंने गिव अप नहीं करा है इस पूरे स्ट्रक्चर में, केओस में। अभी इधर यार डब्ल्यू पैटर्न मिला ही नहीं, मैं क्या करता, इसको कौन डब्ल्यू पैटर्न कहेगा, राइट? दिस इज क्लियरली अ वी शेप रिकवरी, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम लोग ऐसे टाइप के मार्केट में। ऐसे खतरनाक मूव्स में हम बाहर ही रहते हैं। बट यार ये क्रेजी ही मूव थी यार 128 से लेके 125 से लेके सीधी की सीधी 100 पॉइंट की मूव 15 मिनट में। ठीक है, ऐसे मूव तो यार मैं नहीं कैप्चर कर पाऊंगा दोस्तों। इधर लगा था मैं कॉल लूंगा, बट ये जो स्ट्रक्चर बना तो मैं फोर्सफुली कोई भी प्लॉट नहीं करना चाहता था स्ट्रक्चर। आई होप आप वो समझ गए थे मेरी थॉट प्रोसेस। बट या ऐसे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इधर स्ट्रक्चर ही नहीं था। मैं इसको स्ट्रक्चर नहीं कह सकता, ये मेरे लिए वी शेप है, ये मेरे लिए डब्ल्यू पैटर्न नहीं है। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी जो हमने 771 के आसपास की जो लेवल मार्क करके रखी थी उस लेवल का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। पता नहीं रिट्रेसमेंट मिलेगी कि नहीं, सीधा का सीधा मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में घुस रहा है। एक्सपायरी के वक्त यूजुअली ऐसे होता है, पता नहीं, अभी आई विल वेट। अगर रिट्रेसमेंट या थोड़ा सा हॉल्ट लिया मार्केट ने तो एक कॉल साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। ठीक है, जब तक हम इस लेवल के ऊपर है, बेसिकली 771 के ऊपर ट्रेड करते हैं, तब तक मैं कॉल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चालू करूंगा। 1:10 हो चुके हैं, 2:30 तक ये सर्चिंग चालू हो जाएगी मेरी, या बेसिकली 2:30 तक ये सर्चिंग रहेगी। 2:30 के बाद तो मैं ट्रेड नहीं लेता। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये 2 कैंडल बस फ्लैट रुका था मार्केट, बट ऐसे 2 कैंडल्स को मैं स्ट्रक्चर नहीं कह सकता, तो इसीलिए मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले पाया। अभी इंतजार बस रिट्रेसमेंट का है, बट जैसे कि हमने बहुत बार देखा है एग्जैक्टली सिमिलर डे कुछ ये था 17 अप्रैल का सीधा नॉन स्टॉप रैली मारता है एक्सपायरी के वक्त मार्केट। अगर चढ़ने लगता है तो 500 पॉइंट की सीधी नॉन स्टॉप रैली मार के रखी थी। तो
इस रैली में भी मैं एंटर नहीं कर पाया। एंड यूजुअली मैंने ऑब्जर्व करा है जब भी कभी ऐसा होता है तब आने वाले दिनों पे मुझे उसका अफेक्ट होता है। तो अभी प्रीवियस लर्निंग से सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आज के दिन ट्रेड मिला नहीं मिला, ये ट्रेंडिंग मार्केट जब छूट जाता है तब मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी हिट लेती है। एंड उसके बाद जो हुआ, ये जो केओस था उसमें मेरी गलतियां हो गई। तो अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आज ट्रेड मिले या ना मिले, आने वाले जो दिन होंगे वो मुझे स्ट्रांगली मेरे रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड लेने हैं। या एग्जैक्टली अभी ये बात करते करते ही और बड़ी कैंडल बना रहा है, बट वही है ना कि इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। एक्सपायरी के वक्त सीधी की सीधी कॉल अनवाइंडिंग होती है। ये इसका नाम होता है कॉल अनवाइंडिंग। जो कॉल सेलर्स होते हैं उनके सारे कॉल सेलर्स के एसएल कटना चालू हो जाता है एंड विदाउट एनी हॉल्ट मार्केट सीधा का सीधा ऐसे सीडी के जैसे ऊपर चलने लगता है। तो ऐसे मार्केट में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। आने वाले दिनों में मुझे बस ये ध्यान रखना है, ऑलरेडी 2 या 3 नो ट्रेड डे होंगे, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर ये नो ट्रेड होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली होने ही वाला है। तो जो जर्नल ने अभी तक मुझे बताया है, ऐसे दिनों के बाद ही मेरे गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आने वाले वीक का एक ही गोल होगा मेरा कि गलतियां ना हो, रूल्स ब्रेक ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इस मंथ में डेफिनेटली अच्छा खासा 18K का प्रॉफिट चल रहा है। लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो अलग बात है, बट मुझे रूल्स अभी ब्रेक नहीं करने, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, देखते हैं। अभी मौका मिलने के चांसेस यार बहुत कम लगते हैं ऐसे मार्केट में, सीधा का सीधा जो ऊपर की तरफ जाता है तब रिट्रेसमेंट एंड एक थोड़े से कंसोलिडेशन का ही इंतजार है अभी मुझे। बट 2:30 के बाद तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं ट्रेड नहीं लेने वाला 2:30 के बाद। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, 25,100 के ऊपर मार्केट जा रहा है एंड रुक नहीं रहा, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दिख रही। ये 2-2 कैंडल छोटे छोटे, वो भी छोटे छोटे कैंडल्स के ऊपर मैं ट्रेड नहीं ले सकता भाई। तो अभी मैं डिक्लेयर ही कर रहा हूँ, 2:15 हो चुका है, अभी कोई भी ट्रेड लेने का सेंस नहीं बन रहा मेरे हिसाब से। तो 500 पॉइंट की मूव आई है एंड मैं टच भी नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने लास्ट बिट में वही कहा था कि अभी ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले दिनों में मुझे अपने रूल्स के ऊपर स्टिक रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।